हाय पीपल, इट्स ग्रेट टू हैव यू बैक ऑन माय चैनल। तो क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब जैसे भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज की कहानी दिव्या और उसके दोस्तों की है। अगर आप भी अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। दिव्या को अपने दोस्तों के साथ घूमना और न्यू ईयर सेलिब्रेट करना बहुत पसंद था। हर बार वो कुछ न कुछ प्लान जरूर करती, पर पिछले साल जो भी उसके साथ हुआ था दिव्या कभी उसको भूल नहीं पाएगी। तो ऐसा क्या हुआ था दिव्या के साथ पिछले न्यू ईयर पर, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिव्या, नेहा, करण और ऋषि न्यू ईयर मनाने के लिए शहर से दूर एक रिसोर्ट में जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बुकिंग भी पहले से करवा ली थी। रात के अभी 2 बज रहे थे, पर रिसोर्ट दूर होने के कारण उन्हें अभी और टाइम लगने वाला था। जिस रोड पर ऋषि ड्राइव कर रहा था वो बहुत सुनसान सड़क थी, इसलिए ऋषि अपनी कार फुल स्पीड में चला रहा था। उसके बगल में बैठा करण पार्टी वाले गाने हाई वॉल्यूम में बजा रहा था। सब एकदम पार्टी के मूड में थे। ड्राइव करते करते वो लोग हाईवे पर पहुंच गए। अजीब सा सन्नाटा था उस हाईवे पर। इस बार ऋषि की कार 100 की स्पीड भी पार कर चुकी थी कि तभी अचानक ऋषि के कार के सामने एक औरत आ गई, जिसने अपनी गोद में एक बच्चा उठाया हुआ था। ऋषि ने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की, पर गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि ब्रेक लगाते लगाते उसकी कार ने उस औरत को टक्कर मार दी और वह औरत अपने बच्चे समेत 10 फुट ऊपर हवा में चली गई और फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। ये सब देखकर ऋषि के पैर कांपने लगे और उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और उनकी गाड़ी एक पेड़ से बहुत तेजी से टकरा गई। अब ऋषि की आंखों के सामने बार बार वही औरत और उसका बच्चा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था कि तभी उसके दोस्त करण ने उससे पूछा कि क्या हुआ और तुम इतने डरे हुए क्यों हो। जिस पर ऋषि ने बताया कि उससे एक्सीडेंट हो गया। सामने एक औरत और उसका बच्चा था जिसको मैंने अपनी गाड़ी से मार दिया। करण, नेहा और दिव्या एक दूसरे को देखने लगे और दिव्या ने कहा कि कौन सी औरत को मार दिया तुमने, यहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर ऋषि ने कहा, पीछे देखो, वो औरत और उसका बच्चा वहीं पर सड़क पर पड़े हुए हैं। जिस पर तीनों ने पीछे देखा पर वहाँ कोई नहीं था। ऋषि ने भी पीछे पलट के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, जिस पर ऋषि बहुत डर गया और सोचने लगा कि उसने जिसको देखा था तो वो कौन थी और कहाँ चली गई। करण ने कहा, ऋषि तू गाड़ी चलाते चलाते थक गया होगा, इसलिए शायद तुझे भ्रम हो रहा होगा। ऋषि ने भी सोचा कि हो सकता है कि शायद ये सब उसका भ्रम ही हो और करण गाड़ी चलाने लगता है। करण 50-60 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था और ऋषि बगल में बैठकर बाहर देख रहा था कि तभी अचानक ऋषि को सड़क के किनारे खड़ी हुई वही औरत बच्चे के साथ फिर से दिखाई दी। जिस पर ऋषि ने करण को गाड़ी रोकने के लिए कहा और कहा कि देखो, वो औरत यहाँ पर खड़ी है। वो सड़क इतनी सुनसान थी कि वहाँ पर ऋषि और उसके दोस्तों के अलावा कोई और दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। इस बार ऋषि के कहने पर सभी कार से उतर के उस औरत को ढूंढने लगे, पर वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। जिस पर नेहा ने कहा कि ऋषि, यहाँ पर कोई नहीं है, तुम बहुत हॉरर मूवीज देखते हो इसलिए ये सब तुम्हारे मन का भ्रम होगा। जल्दी से सब कार में बैठो, अपने रिसोर्ट के लिए निकलते हैं। वैसे भी रात बहुत है और हम यहाँ पर किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकते हैं। आगे कोई होटल दिखेगा तो हम वहाँ जाकर थोड़ा खा पी लेते हैं, शायद इससे ऋषि को थोड़ा अच्छा लगेगा। नेहा की बात सबको सही लगी और वो लोग कार में बैठकर होटल की तलाश करने लगे। करीब 15 मिनट के बाद उन्हें एक होटल दिखाई दिया और वो वहाँ रुक गए। बाहर से दिखने में तो होटल बहुत अजीब सा था, पर अभी उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो लोग उस होटल के पास जाने लगे। पर अभी भी ऋषि किसी अलग ही दुनिया में था। उसकी आंखों के आगे वही सीन बार बार घूम रहा था कि ये कैसे हो सकता है, वो औरत और बच्चा कहाँ चले गए। मैंने खुद देखा है दोनों को गाड़ी से टकराकर जमीन पर गिरकर तड़पते हुए। ऋषि ये सब सोच ही रहा था कि दिव्या ने उससे बोला, ऋषि अब तो सोचना बंद कर, वहाँ पर कोई नहीं था। हम सबने वहाँ आसपास देखा था, हमारे अलावा वो रोड पूरी खाली थी। तूने पता नहीं किसको देख लिया है और जब से वही सोच रहा है।
ऐसा बोलते हुए जब चारों अंदर पहुंचे तो देखा होटल के रिसेप्शन पर एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। उसके माथे पर बहुत गहरी चोट लगी हुई थी और खून निकल रहा था, पर उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। ये देखने में बहुत अजीब लग रहा था। जिस पर दिव्या ने कहा कि मुझे ये होटल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से निकलते हैं। जिस पर नेहा ने कहा कि पता नहीं और कितने आगे जाकर होटल मिलेगा, हमें इस सड़क के बारे में कुछ पता भी नहीं है और हमारे मोबाइल पे कोई सिग्नल भी नहीं आ रहा है कि हम मैप ऑन कर लें। इसलिए थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं और खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे। करण ने खाने के लिए ऑर्डर दे दिया और नेहा ने कहा कि तुम लोग बैठो, हम लोग फ्रेश होकर आते हैं। नेहा ने रिसेप्शन पर बैठे हुए आदमी से पूछा कि वॉशरूम कहाँ है, जिस पर उसने लेफ्ट साइड की ओर इशारा कर दिया। होटल के पीछे बहुत बड़ा गार्डन था। ऋषि और करण वहां जाकर बैठ गए और अपने ऑर्डर का वेट करने लगे कि तभी उनको दिव्या की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई और दोनों आवाज की तरफ भागने लगे। जब वो दिव्या के पास पहुंचे तो देखा नेहा जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसके पेट से बहुत खून निकल रहा था। जल्दी से करण ने नेहा को चेक किया। पता चला कि वो जा चुकी है। ऋषि ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर दिव्या ने बताया कि वो अंदर थी और नेहा बाहर घूम रही थी। जैसे ही मैं बाहर आई तो नेहा को इस हालत में देखा। मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे ये होटल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और तीनों वहाँ से निकलने लगे कि तभी ऋषि को फिर से वो औरत उस बच्चे के साथ दिखाई दी। इस बार करण और दिव्या ने भी उस औरत को अपने बच्चे के साथ देखा। उसको देखकर ऋषि उसके पीछे भागने लगा, ये पता लगाने कि वो कौन है और उससे क्या चाहती है कि वो सिर्फ उसी को दिखाई दे रही है। करण भी उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते वो लोग सड़क पर पहुंच गए कि अचानक एक ट्रक आ गया और ऋषि और करण उसके नीचे आ गए और दोनों की वही मौत हो गई। अभी सुबह के 5 बज रहे होंगे। ये सब देख के दिव्या बहुत डर गई। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उस सुनसान सड़क पर कोई सिग्नल भी नहीं मिल रहे थे। वो समझ गई थी कि अब अगली बारी उसी की है। उसके तीनों दोस्त जा चुके थे। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसको पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है और वो दौड़ के उनके पास गई। दिव्या ने उनके साथ क्या क्या हुआ सब बता दिया और साथ ही उस औरत और बच्चे के बारे में भी बताया। जिस पर उस पुलिस वाले ने बताया कि आज से 5 साल पहले उस औरत का इसी रोड में एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसके बच्चे को बहुत चोट आई थी और आसपास से जाने वालों ने किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की थी, जिसके कारण उसके बच्चे की वही मौत हो गई और उसने भी ट्रक के सामने आके अपनी जान दे दी। तब से यहाँ से जाने वालों को उसकी और उसके बच्चे की आत्मा दिखाई देती है और वो सबको मार देती है। इस सड़क पर आते टाइम जो इतना बड़ा बाहर बोर्ड लगा है कि आगे खतरा है, इस रोड पर ना जाए। तुम लोगों में से किसी ने भी उस बोर्ड को नहीं देखा था क्या? जिस पर दिव्या ने मन ही मन सोचा कि वो लोग इतनी मस्ती के मूड में थे कि आसपास की किसी भी चीज पर उनका ध्यान नहीं गया और वो बोर्ड भी नहीं देखा, जिसके कारण उसके दोस्तों की मौत हो गई। और न्यू ईयर की वो डरावनी रात दिव्या कभी नहीं भूल पाई। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।